खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या लगता है आपको, क्या ये अल अज़ीज़िया समेत जो दीगर मुश्किलात हैं मियां नवाज शरीफ की कानूनी रुकावटें हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या ये दूर हो जाएंगी? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी कि जो नाइंसाफी और नाहक फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ हुए थे अब उनका अजाला हो रहा है। आज मैं कमरा अदालत में मौजूद था और मैंने खुद सारी कार्रवाई सुनी है। तो लिहाजा बड़ा वाज़ेह है कि अल अज़ीज़िया केस में मियां नवाज शरीफ का तो किसी तरह भी उनकी मलकियत साबित नैब उस वक्त भी नहीं कर पाया था, लेकिन जो जिस तनाव और दबाव के तहत तो उन मरहूम जज साहब से फैसला लिया गया, तो आज पहले तो इस पर बहस हुई कि क्या ये फैसला जो है ये मेरिट पर सुना जाएगा या यानी जो फैसले में लिखा हुआ है या जो जज साहब की मिसकॉन्डक्ट है। लेकिन हम अल्लाह ताला के हजूर पुरुमीद हैं कि हम हक पर हैं और उस वक्त भी ज्यादती हुई थी, लिहाजा वो यही हमारे वकला ने कहा कि हम केस मेरिट पर फाइट करेंगे और मुझे पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह जो अगली पेशी होगी 12 तारीख को उसमें मियां नवाज शरीफ सुरखरू होंगे और हम पूरी तरह पुरुमीद और ये तवक्को रखते हैं कि ना सिर्फ वो ये जो रुकावट है इसको अबूर करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और पाकिस्तान के अवाम और अल्लाह की मदद से अगले वज़ीर आज़म भी होंगे। ठीक है, लेकिन आज जज अरशद मलिक के हवाले से तो वो आपने दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि उसकी पैरवी नहीं करेंगे। रिमांड करने के हवाले से भी जो नैब की दरख्वास्त है उसकी भी मुखालफत की गई। क्यों मुस्लिम लीग नून चाहती है कि यहाँ पर ही जो है वो इस केस का फैसला हो, सुना जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बजाय इसके कि दोबारा एहतसाब अदालत जाए मामला? बड़ा वाज़ेह है कि चूंकि कोई बल्कि बार बार आज की जो तवील बहस थी उसमें पढ़कर सुनाया गया कि खुद जो JIT थी वहां भी लिखा गया कि कोई सबूत और शवाहिद नहीं है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। उस वक्त जो फैसला हुआ उसमें भी कोई बराह रास्त सबूत पेश नहीं किया गया और फोटो कॉपियों की बुनियाद पर और मफरूजों की बुनियाद पर ऐसे कागजात जिनकी कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था उसकी बुनियाद पर यह गलत फैसला दिया गया। तो इसीलिए ये हमने आज अदालत से दरखास्त ये की कि हम मेरिट्स पर ये केस लड़ना चाहते हैं ताकि एक तो बड़ा वाज़ेह हो जाए कि ये केस शुरू से ही गलत था, ये फैसला भी गलत था और अब इंशाअल्लाह हक का फैसला हो। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग ने हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात उठाए हैं और किरदार के हवाले से जिस तरह से अमल किया गया उस पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दीगर जमातों का तो ये कहना है कि आपकी मुआवनत हो रही है, आपकी जो है वो सहूलतकारी जो है वो हो रही है, तो नून लीग को इस पर एतराज़ात क्यों हैं और क्यों नून लीग समझती है कि ये हल्का बंदियों का अमल ठीक नहीं हुआ, जानिबदाराना है? जी, इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदियां की हैं उसमें जो बड़ा एतराज है वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर है कि अगर एक जिले में 6 नशिस्तें थीं 2018 में और अब भी 6 नशिस्तें हैं तो फिर उनकी हदें तब्दील करने का क्या जवाज है। कुछ थोड़ी सी तब्दीली होनी है अगर जो आबादी का तनासुब कायम रखने के लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हल्के जो हैं उनकी हियत ही बदल दी गई है जिसमें जो है बहुत सारे हमारे दोस्त जानने वाले मौजूद हैं और सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क में। तो लिहाजा जो हल्का बंदियां हैं उसके मामले में सबको इतराजात हैं, लेकिन जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है अगर इलेक्शन कमीशन सब पर एक ही असूल लागू करेगा तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी। अच्छा राइट। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक और मामला जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं खासतौर पर साइफर केस, उसके हवाले से बहुत बात हो रही है। चेयरमैन PTI ने तो उस केस के अंदर साबिक आर्मी चीफ को भी बुलाने का कह दिया है। आप वजीर दिफा रह चुके हैं, आप समझते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस पे आना चाहिए, पेश होना चाहिए और बताना चाहिए या बुलाया जा सकता है उन्हें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सोच अभी भी आमराना है और वो समझते हैं कि वो धक्के के जरिए या जत्थों के जरिए और ताकत के जरिए सब काम कर सकते हैं। उनको पहले सबूत और शवाहिद देने हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर जो वो इल्जाम लगा रहे हैं
وہ اس کی ایویڈنس کیا ہے، اور اگر وہ ایویڈنس اس قسم کی ہے کہ پھر عدالت سمجھے گی کہ انہیں طلب کرنا ہے. صرف عمران خان کے دھکے سے تو جنرل باجوہ نہیں آئیں گے. تو جہاں بھی ہم نے بات، جب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہونا ہے. اور اگر سابق آرمی چیف خود رضاکار طور پر آنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کو سوچ لینا چاہیے کہ دعا سوچ سمجھ کر مانگے، قبول ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بات کر رہے تھے میاں نواز شریف کے حوالے سے العزیزیہ ریفرنس کی سماعت اور مسلم لیگ نون کے دیگر معاملات پر. ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، واپس آتے ہیں تو کچھ بات پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کی ہوگی.